बीजेपी 34 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है। 44 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। कांग्रेस 10 सीटों पर इस वक्त लीड करती हुई नजर आ रही है और पश्चिम बंगाल में 141 सीटों में 71-70। अनुराग जी 71-70 अभी शुरुआती मतलब नेक एंड नेक फाइट तो देखिए बरकरार रहेगी, इस बात की उम्मीद रखनी चाहिए। पूर्णिमा जी, मेरा जो अपना आकलन है, जिस तरह से जनता वहां पे निकली है दोनों तरफ से, चाहे वो टीएमसी का वोटर निकला, टीएमसी का वोटर तो हर साल निकलता था, अब इस समय आप देखिए पूरा दिल्ली खाली हो चुका है, जो भी जितना भी टीएमसी का वोटर था सब वापस जाके वोट डालने गया है। इस बार जो काउंटर पोलराइजेशन हुआ उसमें क्या हुआ, टिकट्स भेजी गई हैं। अब वो तो मतलब बहुत लोगों को आती भी है, वो तो बल्क में जहां तो पे मैनेजमेंट ऐसा तो बीजेपी टीएमसी दोनों का इसमें मैनेजमेंट से ज्यादा एक चीज और भी है कि ममता बनर्जी ने जिस तरह से एक नैरेटिव बनाया कि अगर तुम लोग वोट नहीं दोगे या मुझे वोट नहीं दोगे तो तुम सब बांग्लादेश भेज दिए जाओगे, एक ये जो नैरेटिव बनाया गया और लोगों ने इसको जो है मान भी लिया, तो उस डर से अगर वोट नहीं डालेंगे तो वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएंगे, नागरिक नहीं रह जाएंगे, इस टाइप का एक फेक नैरेटिव बनाया गया जिसको लोगों ने दुर्भाग्य सर से इसे आज की राजनीति में नैरेटिव और ऑप्टिक्स भी कहा जाता है। बिल्कुल, और उसमें अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, नरेंद्र मोदी तीनों पीछे नहीं है ना। नहीं, उसमें कभी भी भारतीय राजनीति में आज से नहीं, उसमें आज 40-50 साल से, शुरू से डे वन से, जब से देश आज़ाद हुआ है, कोई ना कोई पार्टी नैरेटिव बनाती थी और उसको लोग, जनता ऐसी है कि उसको मान भी लेती थी। लेकिन मेरा ऐसा आकलन है कि मैं गलत भी हो सकता हूं कि जिस तरह से वोटर 94-95%, 93% निकला है, कुछ सीटों पे 95% के ऊपर गया है, उसमें मुझे लगता है कि एक किसी पार्टी की झोली भरने वाली है, वो चाहे इधर हो या उधर हो। बिल्कुल मनीष जी, छप्पड़ फाड़ के दोनों पार्टियों को उम्मीद है कि आएंगे तो 200 प्लस आएगी टीएमसी, आएगी तो 190 के आसपास आएगी बीजेपी, दोनों को ऑफ रिकॉर्ड ये उम्मीद है। आपको क्या लगता है, हिंदुत्व चला तो और अगर बंगाली अस्मिता चली तो ऐसा वेव लग रहा है आपको, या बीच के कांटे की टक्कर? देखिए, बंगाल में जो हिंदुत्व की बात है वो है ही नहीं। अगर हिंदुत्व की बात होती तो यहाँ पर जो टैली दिख रही है वो 100 और 50 होती। अच्छा, एक सेकंड इसलिए रोक रही हूँ, आप बंगाल कितने दिन रहे अभी चुनाव में? मैं बंगाल में नहीं गए, इसीलिए आप कह रहे हैं वहां पर हिंदू फैक्टर हावी है। रिजल्ट में क्या आता है देखते हैं, और 1 घंटे की ये टैली बहुत कुछ नहीं बता पाएगी मनीष जी। नहीं, देखिए मेरी बात समझिए, हिंदुत्व अगर होता तो हिंदुत्व में सारे तो हिंदू और मुसलमान होता ना। मुसलमान एकजुट है, हिंदू एकजुट है कहाँ? हिंदुओं में सेकुलर भी हैं, हिंदू में युवा भी है, वो रोजगार चाह रहा है, हिंदू में वो महिलाएं भी हैं जो गरीब महिलाएं जिनको ममता बनर्जी पैसे दे रही है। लेकिन मनीष जी, वहाँ मुस्लिमों की पॉपुलेशन और सीट्स पर प्रभाव माइनॉरिटी जैसा नहीं है। ऐसा नहीं है, नहीं है, जहाँ माइनॉरिटी बहुत ज्यादा अंतर दिखे।